हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विंग ने वांगजी से अपना लव कन्फेस कर दिया था और जियांग चैन ने भी विंग को बता दिया था कि वो जेवोजुन को पसंद करता है। अगर आपने पजल मैरिज एंड हेयरस्टाइल ब्राइड का पार्ट 6 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरे भाई का एक गेमिंग चैनल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाके उसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है एंड मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है। मैंने कई बार वीडियो रिकॉर्ड किया एंड एडिटिंग की, बट कहीं ना कहीं आवाज़ थोड़ी सी अजीब आ रही है। तो आज की वीडियो में मेरी वॉइस की वजह से आपको जो प्रॉब्लम हो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दिस। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मैडम यू और जियांग फेंग जिन गुआंगशान और मैडम जिन से मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं कि यानली नेक्स्ट जिन सेक्ट लीडर की वाइफ बनने वाली है और अगर उसके ब्रदर को जिन सेक्ट में कॉन्क्यूबाइन की पोजीशन मिलेगी तो ये जियान सेक्ट के रेपुटेशन के लिए सही नहीं है और जिन जिशुआन का प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद वांगजी और विंग का अपने अपने सेक्ट वापस जाने का टाइम आ जाता है। जियांग चेंग वांगजी और विंग को मिलने के लिए बुलाता है और उनसे कहता है कि विंग, हम इस तरह कब से सच छुपाते रहेंगे, हमें कभी ना कभी तो सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताना ही पड़ेगा। पर विंग मना कर देता है और वो कहता है कि नहीं जियांग चैन, हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ टाइम बाद शिजे की जिन सेक्ट में वेडिंग होने वाली है, हम ये बात अभी किसी को नहीं बता सकते। वांगजी विंग को हक कर लेता है और कहता है कि विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग कहता है कि लंजा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर लंजा, हम केवल अपनी खुशियों के बारे में तो नहीं सोच सकते ना। वांगजी विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। नेक्स्ट डे वांगजी लैंसेक चला जाता है और जियांग चैन विंग और अपनी फैमिली के साथ कुछ दिनों के लिए युनमक चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब 2 दिन बाद यानली और जिन जिशुआन की वेडिंग होती है। जियांग चैन विंग के रूम में जाता है और उससे कहता है कि वी, अब 2 दिन बाद शिजे की भी शादी होने वाली है, तुमने दोनों सेक्ट को सच बताने के बारे में कब सोचा है। तभी यानली भी उनकी बातें सुन लेती है और कहती है कि जियांग चैन, तुम आशियन से किस सच के बारे में बात कर रहे हो। विंग बात बदलते हुए कहता है कि नहीं शिजे, किसी भी सच की बात नहीं हो रही। पर जियांग चैन कहता है कि बस करो वी, अब और झूठ मत बोलो, और वो यानली को सब कुछ सच सच बता देता है। और वो कहता है कि शिजिए, हांगवान जुन को मैं पसंद नहीं करता, मैं लैन सिचैन को पसंद करता हूँ और हांगवान जुन भी विंग को पसंद करते हैं। मेरे और हांगवान जुन के बीच में हस्बैंड जैसा कोई रिलेशन नहीं है। यानी कहती है कि आशियन जियांग चैन, किसी से प्यार करना गलत नहीं है और प्यार पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हम ये डिसाइड नहीं करते कि हमें किससे प्यार करना है और किससे नहीं। आशियन, अगर तुम और हांगवान जुन एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हें ये बात सबको बता देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो तुम तीनों ही खुश नहीं रह पाओगे। विंग यानली को गले लगा लेता है और कहता है कि थैंक यू शिजे, हमें समझने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। यानली कहती है कि आशियन जियांग चैन, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूँ, पर तुम दोनों ये बात माँ और पिताजी को कब बताने वाले हो। विंग कहता है कि शिजे, आपकी वेडिंग के बाद। यानली कहती है कि आशियन, तुम उन्हें ये बात जल्दी बता देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें ये बात किसी और से पता चली तो उन्हें ज़्यादा बुरा लगेगा। इसके बाद यानली की वेडिंग का दिन आ जाता है। यानली रेड वेडिंग गाउन में बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही होती है। विंग कहता है कि शिजे, आप वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड लग रही हैं और उसे हक कर लेता है। यानली कहती है कि आशियन, आज मैं तुमसे और जियांग चैन से अपनी वेडिंग का गिफ्ट मांगना चाहती हूँ। विंग पूछता है कि शिजे, आपको क्या गिफ्ट चाहिए। यानली विंग और जियांग चैन का हाथ पकड़ती है और उन्हें जियांग फेंग और मैडम यू के पास ले जाती है और उनसे कहती है कि आशियन जियांग चैन, तुम माँ और पिताजी को सब कुछ सच सच बता दो, यही मेरा वेडिंग गिफ्ट है। पर वो दोनों कुछ नहीं बोलते। मैडम यू पूछती हैं कि यानली, तुम किस सच की बात कर रही हो। यानली कहती है कि आशियन जियांग चैन, अगर मेरे भाई ही खुश नहीं होंगे तो मैं अपनी न्यू लाइफ कैसे स्टार्ट कर पाऊंगी। अगर तुम दोनों मुझे खुश देखना चाहते हो और मुझसे प्यार करते हो तो सब कुछ सच सच बता दो। विंग कहता है कि शिजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। और वो बता देता है कि मैं और हांगवान जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं। जियांग फेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, पर मैडम यू पर इस बात का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही कहीं ना कहीं ये बात जानती थी कि हांगवान जुन और विंग एक दूसरे को पसंद करते हैं। इससे पहले कि जियांग फेंग कुछ बोल पाते, जियांग चैन उन्हें एक और शॉकिंग न्यूज़ बताते हुए कहता है कि मैं भी किसी और को पसंद करता हूँ।
पर वो यहाँ पर लैन सिचेन का नाम नहीं बताता और विंग को भी नाम बताने से मना कर देता है। सारी बातें सुनने के बाद जियांग फेंग कहता है कि प्रपोजल को लेकर इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है और तुम दोनों ने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई। इस बार मैडम यू विंग और जियांग चेंग का सपोर्ट करते हुए कहती हैं कि जो होना था वो हो चुका है। अगर जियांग चेंग और हांग क्वांजुन एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं तो हमें इस बारे में लैन क्लान से बात करनी चाहिए। इसके बाद वो सब जियान सेक्ट हॉल में चले जाते हैं। वहाँ वांगजी भी होता है जो विंग का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद यानली और जिन जिशुआन बाउस लेते हैं। वांगजी कहता है कि विंग, मैं भी इसी तरह सबके सामने हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है कि लंजा मेरा हाथ छोड़ो, पर वांगजी और टाइटली उसका हाथ पकड़ लेता है। ये बात यानली भी नोटिस कर लेती है और उन्हें देखकर स्माइल करती है। वांगजी कहता है कि विंग, अब तो तुम्हारी शिजी की भी वेडिंग हो गई ना, अब तो हम सबको सच बता सकते हैं ना। विंग कहता है कि हाँ लंजा, मैंने और जियांग चेन ने फादर और मैडम यू को सब कुछ बता दिया है और उन्होंने इस बारे में लैंड सेक्ट से बात करने के लिए भी कहा है। ये सुनकर वांगजी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद यानली और जिन जिशुआन की टी सेरेमनी होती है और उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट डे जियांग फेंग लैन जिरेन और लैन सिचेन को कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए बुलाता है और जियांग चेंग उनसे अपने और वांगजी की मैरिज कैंसिल करने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि मैं हांग वांजुन को नहीं किसी और को पसंद करता हूँ। लैन जिरेन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसका मतलब तुम इतने दिनों से मेरे नेफ्यू को चीट कर रहे हो, ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ वांगजी और विंग भी आ जाते हैं। वांगजी कहता है कि अंकल, जियांग चेन ने मुझे चीट नहीं किया है, उसने ये बात मुझे हमारी मैरिज के दिन ही बता दी थी, और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जियांग चेन ने मुझे चीट किया है तो मैंने भी उसे चीट किया है। और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अंकल, मैं विंग से प्यार करता हूँ। लैन चेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि वांगजी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पर लैन सिचेन कहता है कि अंकल, मैं ये पहले से जानता था कि वांगजी यंग मास्टर वे को पसंद करता है। अब हमें इनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसे भी वांगजी हमेशा से लैन क्लान की रेपुटेशन के लिए अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस करते हुए आया है, पर अब मैं अपने भाई की खुशियाँ उसे सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगा। इसके बाद वांगजी और जियांग चेंग की मैरिज को कैंसिल कर दिया जाता है और वांगजी और विंग की मैरिज डेट अनाउंस की जाती है। वांगजी कहता है कि विंग, आज मैं बहुत खुश हूँ, अब फाइनली तुम मेरे होने वाले हो, अब कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। विंग कहता है कि हाँ लंजा, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। पर कहीं ना कहीं विंग जियांग चेंग के लिए बहुत सैड होता है, क्योंकि विंग को तो उसका प्यार मिल गया था पर जियांग चेंग को अभी भी उसका प्यार नहीं मिला था। इसलिए विंग लैन सिचेन से मिलता है और उनसे पूछता है कि जेवुजुन, आप कब शादी करेंगे? क्या आप किसी को पसंद करते हैं? लैन सिचेन कहता है कि यंग मास्टर वे, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि मैं किसी को पसंद करता हूँ या नहीं। विंग कहता है क्योंकि जेवुजुन, आप इतने हैंडसम हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई पसंद ना करता हो। और बातों ही बातों में विंग लैन सिचेन को बता देता है कि जियांग चेन उसे पसंद करता है। ये सुनकर लैन सिचेन की आंखों में भी थोड़ी सी खुशी आ जाती है। विंग समझ जाता है कि शायद जेवुजुन भी उसे पसंद करते हैं और उनसे पूछ ही लेता है कि जेवुजुन, क्या आप भी जियांग चेन को पसंद करते हैं? और जेवुजुन हाँ कर देते हैं। इसके बाद वांगजी और विंग के वेडिंग के डेट पर ही लैन सिचेन और जियांग चेंग की वेडिंग डेट भी अनाउंस हो जाती है। उन चारों ने अपने वेडिंग के दिन रेड रोब्स पहने हुए थे। विंग वांगजी को देखकर कहता है कि लंजा, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। वांगजी भी कहता है कि हाँ विंग, आज तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। इसके बाद वो चारों फर्स्ट हेवन और अर्थ की तरफ, सेकंड अपने अपने पेरेंट्स की तरफ एंड थर्ड अपने अपने लाइफ पार्टनर्स की तरफ वाउस लेते हैं और उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद टी सेरेमनी होने वाली होती है, बट वांगजी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और हॉल के बाहर जाने लगता है। विंग कहता है कि लंजा, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी हमारी टी सेरेमनी रह गई है। पर वांगजी कुछ नहीं कहता और उसे हॉल के बाहर ले जाता है। विंग उसे बार बार नीचे उतारने के लिए कहता है, पर वांगजी उसे सीधा जिंगशी ले जाता है और कहता है कि विंग, मेरा हमेशा से यही विश थी कि मैं तुम्हें ऐसे ही अपनी गोद में उठाकर जिंगशी में लेके आऊँ। विंग कहता है कि लंजा, और आज तुम्हारी विश पूरी हो गई। वांगजी हाँ कहता है और विंग को किस करने लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पजल मैरिज एंड हेस्टेड बैड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद मैं एक मॉडर्न वांगशिन फैनफिक शेयर करने वाली हूँ जिसमें हमारा विंग एक एंजल है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।